नमस्कार, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के बाद में बीएससी पार्ट सेकंड जो आता है आपका, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पढ़ेंगे। इसमें ये जो वीडियो लेक्चर हैं आपके, इसके अंदर आप कुछ लिख सकें इसलिए हमने थोड़ा सा जो किताब के जो प्रश्न होते हैं उनका भी फ़ोटो क्लिक करके भेजा है। आप इनके अंदर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी नोट कर सकते हैं। आप थोड़ा समझ के पढ़िए इसे, और बिल्कुल इजी गोइंग। आप इसको टेंशन में न लेके बिल्कुल रिलैक्स टाइम पे पढ़िए। कोरोना काल है, आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस आउट होके इसका वो करना है। ध्यान रखें, आपके सबसे पहले जो सामने से दिखा रखा है, इसमें रहता है ये एस ब्लॉक, उसके बाद में आपका डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में एक सबसे जो विशेष बात है वो है कि आपका ये डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक के अंदर आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके प्रथम जो 3 यूनिट हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं आपके 21 से आपकी स्टार्टिंग होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। आप देखिए, ये आपके लेंथेनाइट जो है आपके 58 से लेकर 57, 58 से लेकर 71 जो इसका परमाणु क्रमांक है यहाँ तक आते हैं। एक्टिनाइट्स जो आते हैं आपके 92 से 103 जो आपके परमाणु क्रमांक आते हैं यहाँ तक के। और आप ध्यान से इसे अगर देखें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आएगी कि ये आपका आता 1s, 2s, 3s, 4s। तो 4 N से अगर स्टार्ट होते हैं, और S की अगर बात देखें तो S ऑर्बिटल इसमें 4 के भरे जाते हैं। ध्यान रखें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो आपको दिखा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, दूसरा वेनेडियम से लेकर आपकी स्टार्ट है हानियम और एक्टिनियम, ये आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आती है। अब आता है, चूँकि थर्ड कक्षक में 4s कक्षक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। 3D कक्षक में 4s कक्षक के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू हाफर लॉ। अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त से प्रारंभ होती है। बहुत ही बात इजी है, लेकिन ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणों में क्या आता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखो, प्रतिनिधि तत्व ये कौन कौन से कहलाते हैं, ध्यान रखें आप। प्रतिनिधि तत्व ये आपके एस व पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स कहलाते हैं, प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसकी तुलना ये है कि प्रतिनिधि तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों या डी ब्लॉक तत्वों की विशेषता यह है कि प्रतिनिधि तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों की समानता दर्शाते हैं, जबकि अपने आवर्त में गुणों की आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत संक्रमण तत्व अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में अधिक समानता रखते हैं। छोटी सी बात है, इसके बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। किन्हीं भी दो तत्वों के गुणों की परस्पर समानता व असमानता प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करती है। ये कारक नोट करें। देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ये आपको याद होना चाहिए। आप पहले कक्षाओं में सब में पढ़ चुके हैं। भारतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका NS1 होता है, और भीतर जो उत्कृष्ट, ध्यान रखें, जब भी आपका एन कक्षक आएगा तो इससे क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल। N-1 आएगा तो क्या, इनर ऑर्बिटल। N-2 इससे और इनर ऑर्बिटल। तो ये सब आपके इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल की पहचान है। हमेशा ध्यान रखें, आपके उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास होता है NH2 NH6 होता है, और ये आपके सारे इसमें नोट्स में लिखे हुए हैं। तो ये आता है तत्वों के परमाणु आकार, द साइज
जो आती है एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स जो आती है, ये बहुत डिपेंड करती है कि जैसे जैसे आप आवर्त में एक आवर्त में दाएं से बाएं की तरफ खिसकते हैं तो आप क्या होता है, बाएं से दाएं की तरफ, सॉरी बाएं से दाएं तरफ करते हैं तो आपके आकारों में क्या होता है बेटा, आकारों में हमेशा क्या होती है, घटोतरी होती है, घटते हैं। जबकि ऊपर से नीचे आने पर, अर्थात एक वर्ग से ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हमेशा क्या आकार जो होते हैं, बढ़ते हैं। ये आपकी एक सीरीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो परमाणु त्रिज्या है, इसे आप बहुत अच्छी तरह नोट कर ले। इस पर क्वेश्चन बनता है 1.44 से 1.32 1.22 1.17 1.17 लगातार क्रोमियम से लेकर आयरन तक की अगर 1.17 तक की आती है, और कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इन सबसे लगातार, इन सबका लगातार कॉपर से लेकर कोबाल्ट से लेकर कॉपर तक का लगातार ये घटोतरी होती है। जबकि कॉपर से थोड़ा सा फिर बढ़ोतरी स्टार्ट होने लगती है। मैंने पहले आपको बताया था भाई कॉपर तक घटता है, ऐसा नहीं है, निकल तक घटता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आवर्त में जब कॉमनली अपन ये कहते हैं कि आप जब भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आपका जो आकार होता है, परमाणु त्रिज्या, वो घटती है। परंतु इसके अंदर जो चेंजिंग आता है वो आप इसमें नोट कर लीजिए। तीनों श्रेणी आपके सामने है। ये नीचे आपकी क्या लिखा हुआ है, परमाणु आकार लिखा हुआ है, परमाणु त्रिज्या की साई लिखी हुई है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इसके बाद में ये सब जो लिखा हुआ है इसको आप नोट करके थोड़ा याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसकी समान है लगातार, ये आपके जो घटती है तो पहले एक 1.44 से 1.25 आर्मस्ट्रॉन्ग तक ही घटती है, जिससे पता लगता है कि लगातार ये इसमें घटोतरी हो रही है। तो ये थोड़ा नोट करें आप। अब आता है आपका कि जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट जो मेन बात है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d10 4s2, तो ये एक सामान्य कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्कैंडियम का 21 का आता है। आप ध्यान रखें लास्ट में जो आपका 4s1, तो 4s1 की जगह 4s2, क्योंकि पूरा भरा हुआ है और 3d1 से स्टार्ट होगा, 3d1 3d2 3d3। और इसमें जो क्रोमियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ध्यान रखें चूंकि अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करेंगे आप कि ये जो फर्स्ट 2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहा जाता है 3d4 में आकर 3d5 बन जाता है। इस प्रकार क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका 24 जो आपका परमाणु क्रमांक आता है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछा जा सकता है आपका कॉपर और जिंक जो आप देख रहे हैं इसमें से 4s1 आता है। अब आता है आपका जो परमाणु त्रिज्या की बात है वो आपको मैंने बता ही दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बन के आता है वो ये आता है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन में नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से क्या चेंज होता है। तो ये कह रहा है किसी परमाणु की त्रिज्या या आकार दो कारकों पर डिपेंड करता है। एक तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में नाभिक के मध्य आकर्षण संयोजकता या भारतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, इससे परमाणु के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किए हुए रहेगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। अतः यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है, अर्थात भारतम कोश वही है जो परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, उससे क्या होगा, इसका आकर्षण बल बढ़ेगा और फलस्वरूप परमाणु आकार का कम होगा। आकर्षण से क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। यही कारण है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ उसका आकार हमेशा कम हो जाता है। अब आपका दूसरी बात आती है कि परिरक्षण प्रभाव की जो बात आती है वो ये देखिए, परिरक्षण प्रभाव। भारतम या ये संयोजकता परिधि वाले इलेक्ट्रॉन हैं वह नाभिक के मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नाभिक व भारतम इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋणावेशित होने के कारण भारतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए मैंने आप साफ सुथरी बात है, जब भी प्रतिकर्षण होगा अंदर से इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर से भी इलेक्ट्रॉन जब दोनों प्रतिकर्षण करेंगे तो आकार क्या होगा, हमेशा बड़ा हो जाएगा। परंतु
नाभिक के जो जो होता है पॉजिटिव और बाहर से होता है इलेक्ट्रॉन, इसका आकर्षण से क्या होता है, छोटा होगा। अब इनका बैलेंसिंग क्या बैठता है, कौन इफेक्टिव होता है, कौन ज़्यादा रहता है, कौन कम रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि ये छोटा या बड़ा साइज होगा परमाणु त्रिज्या का। तो परीक्षण प्रभाव क्या था, भारतम या संयोजकता परिधि वाले इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पहले बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, नाभिक व भारतम इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋणावेशित होने के कारण भारतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे इनका आकार बढ़ जाता है। अब इसमें NS कक्षक देख रखा है आपको, N-1D कक्षक अर्थात ये आंतरिक गोलक। ये बीच में क्या है फिर, नोडल सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा कम होती है, अतः इसको ज़्यादा नहीं करते हैं। अब आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, बाकी कल पढ़ेंगे हम, वह है शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। परिभाषा देखिए ध्यान से, संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के भारतम Np कक्षकों में नहीं बढ़ते, वरन अंदर के N-1D कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका भारतम इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाने से भारतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम हो जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये बीच के इलेक्ट्रॉन भारतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं, अतः भीतर के इलेक्ट्रॉनों के इस प्रभाव को परीक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं और इस परीक्षण प्रभाव के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लें। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगी अपनी। ओके बाय, गुड नाइट।